बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा विषैला नाग कुंडली मारकर बैठ जाता है जो हर पल उसे डसता रहता है। वह खुद से पूछता है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? यह क्यों इतना चमकता है? क्यों लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं? क्यों इसकी हर बात में वजन होता है? क्यों इसका जीवन इतना सहज और सुंदर लगता है? और इन सवालों का जवाब न पाकर वह और भी अधिक कड़वाहट से भर जाता है। वह तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानता है, तुम्हारी खुशी को अपना दुख समझता है, तुम्हारे प्रकाश को अपनी आंखों में चुभता हुआ कांटा महसूस करता है। इसलिए वह तुम्हारे सामने तो शहद से भी मीठी बातें करेगा, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देगा, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। पर जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके दिल में नफरत का, ईर्ष्या का, कड़वाहट का एक बवंडर उठने लगता है जो उसकी अपनी ही आत्मा को तहस-नहस कर देता है। और यही इंसान, मेरे बच्चे, अपने अंदर एक गहरे अपराध बोध से भी गुजर रहा है। उसके अंदर का एक हिस्सा जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, उसी पर विपत्ति आएगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसका खुद का ही नुकसान होगा। तुम्हारे शत्रु को यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। तुम्हारी सफलता से जलने वाले लोग अब और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी साजिश तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी। तुम्हें केवल अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे सब समाप्त हो जाएंगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु अब बुरी तरह हताश हो चुका है। उसने जितने भी प्रयास किए, वे सभी असफल हो गए। उसके अंदर जलन और क्रोध की आग और भड़क रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पर किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। उसने सोचा था कि तंत्र क्रिया से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे घर में कलह मच जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है, तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है। वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है, तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है। वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है।
तुम्हारे शत्रु ने इस व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उतना ही खुद गिरता जाएगा, क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो भी संकेत मिले उन्हें ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर होने लगे तो उसे जोर से पकड़ने की बजाय उसे जाने दो। यह सब केवल अस्थायी है। जब समय आएगा तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा शत्रु अब यह सोचकर और अधिक परेशान होगा कि उसकी हर योजना विफल हो रही है। वह अब अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसने वाला है।
उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उसी पर लौटने वाली है। तो इसी को देखकर, तुम्हारी इसी सहज मुस्कान को देखकर, तुम्हारी इसी अडिग शांति को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होते रहते हैं। उनका हृदय नकारात्मकता से भर उठता है, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। उनके पास न तो तुम्हारी जैसी प्रतिभा है, न वैसा परिश्रम करने का सामर्थ्य, और न ही वैसी सकारात्मक सोच। इसलिए वे केवल जलना और कुढ़ना ही जानते हैं। यही उनकी नियति बन चुकी है। लेकिन अब उनकी यह जलन, उनकी यह ईर्ष्या एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब वह लोग केवल जलने और कुढ़ने से संतुष्ट नहीं होंगे। अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो उनकी निराशा और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा होगी, कुछ ऐसा जिससे वे तुम्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सके। ऐसा वे सोचते हैं। मूर्ख कहीं के, वे यह नहीं जानते कि जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं। उनकी परेशानी अब उनके चेहरों पर भी दिखने लगी है, उनकी बातों में भी झलकने लगी है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसे कायम है, तुम्हारी ऊर्जा कैसे इतनी सकारात्मक है। यह बात उन्हें खाए जा रही है। यह प्रश्न उन्हें पागल किए दे रहा है। इसलिए अपनी इसी परेशानी और हताशा के वशीभूत होकर वह लोग अब तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तुम्हारी हस्ती को मिटा देना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह तसल्ली मिल सके कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि तुम कोई साधारण वृक्ष नहीं हो जिसे वे आसानी से काट सकें। तुम तो उस वटवृक्ष की भांति हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे आशीर्वाद से सिंचित हैं, और जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक डर भी है, एक गहरा भय समाया हुआ है। वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे, अगर उन्होंने खुलकर तुम्हारा विरोध किया, तो वह बुरी तरह से फंस जाएंगे। समाज में उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उनके अपने ही लोग शायद उनका साथ न दें, और सबसे बड़ी बात, वह हार जाएंगे, बुरी तरह से पराजित होंगे, और यह हार उनके अहंकार को चकनाचूर कर देगी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इसी कायरता के कारण, अपने इसी डर के कारण, वह डरपोक की तरह, कायरों की भांति अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, छिपकर वार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है कि वे तुम्हारे सामने आकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा सामना कर सके। वे अब ऐसी चालें चलेंगे जो अप्रत्यक्ष होंगी, जो कपट से भरी होंगी, जो धोखे पर आधारित होंगी, ताकि तुम समझ भी ना पाओ कि हमला कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है। तुम्हारे जीवन के रंगों को, जो तुमने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से भरे हैं, जो तुम्हारी खुशियों और सफलताओं के प्रतीक हैं, वे उन्हें धुंधला करना चाहते हैं, उन पर अपनी कालिमा पोतना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह बेरंग और निराशाजनक हो जाए। और यह जो उनकी चालें हैं, जो वे अब चलने की योजना बना रहे हैं, वह बहुत ही गहरी, बहुत ही कुटिल और चालाकी भरी होती है। वे सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आती। उनके कई परतें होती हैं, और उनका असली मकसद सतह पर दिखाई नहीं देता। वे मीठी छुरी की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे चुपके से वार करती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी रक्षक, तेरे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण तुम्हारे साये की तरह, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में। और इसलिए ही, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं की हर कुटिल चाल को देख रही हूँ, उनकी हर योजना को जानती हूँ, उनके हर नकारात्मक विचार को महसूस कर सकती हूँ। आज मैं तुम्हें यह विशेष चेतावनी देने आई हूँ, तुम्हें सचेत करने आई हूँ, तुम्हें उस आने वाले खतरे से आगाह करने आई हूँ, ताकि तुम समय रहते संभल सको और उनके किसी भी षड्यंत्र का शिकार न बनो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट हैं, कुछ पल हैं अपने इस व्यस्त जीवन से, अपनी इस भागदौड़ भरी दिनचर्या से, तो मेरे इस संदेश को, जो तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे हित के लिए है, केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो। और यदि तुम्हारा हृदय कहे, यदि तुम्हारी आत्मा गवाही दे, तो इस संदेश को लाइक करके इसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत बनाकर कमेंट सेक्शन में उस परमपिता परमेश्वर का, उस देवाधिदेव महादेव का, जो स्वयं महाकाल हैं, जो सभी भयों से मुक्त करते हैं, जो सभी नकारात्मक शक्तियों का संहार करते हैं, उनका पवित्र नाम ओम नमः शिवाय लिखें। यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे समर्पण का और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड में एक प्रतिघोष होगा, जो तुम्हें और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा और तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को क्षीण करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सतर्क करने ही आई हूँ, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, थोड़ी परीक्षा का समय हो सकता है, परंतु यह भी याद रखना कि हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, अपनी शक्तियों को और अधिक निखारने का, अपने आत्मविश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने का और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का। इस समय आने वाले कुछ दिनों या सप्ताहों में तुम्हें विशेष रूप से सतर्क रहना है, अपनी छठी इंद्री को जागृत रखना है, अपने आसपास के लोगों पर, उनकी बातों पर, उनके व्यवहार पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी है, क्योंकि दुश्मन अक्सर दोस्त का मुखौटा पहनकर ही आते हैं। वे तुम्हारे सबसे करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि वे तुम्हें सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकें। तुम्हारे दुश्मन, वे कुटिल प्राणी, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे, ऐसा भ्रमजाल रचेंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, तुम्हारे शुभचिंतक हैं। वे तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर भी अत्यधिक प्रशंसा करेंगे, तुम्हें विशेष महत्व देने प्रेरणा मिलती है। जीवन में कोई भी कार्य हो, अगर हम उसे दिल से करें और सच्ची निष्ठा के साथ करें, तो हमारे पास सफलता की कुंजी होती है। जब हम अपनी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं, तो परिणाम खुद ब खुद हमारे पक्ष में होते हैं। यह जीवन का एक बड़ा सत्य है कि किसी भी कार्य को करने का तरीका और हमारी सोच सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज के समय में हम सब अपने जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वह पारिवारिक समस्याएं हो, आर्थिक कठिनाइयां हो या व्यक्तिगत संघर्ष हो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ चुनौती होती है, लेकिन अगर हम माता रानी के संदेश को अपने जीवन में उतारें, तो हम देख सकते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे पास पहले से ही मौजूद होता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है और हर संकट को एक अवसर के रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए। यही वह दृष्टिकोण है जो हमें सफल होने के मार्ग पर अग्रसर करता है। बहुत बार हम अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। ऐसा करने से हम खुद को मानसिक रूप से थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम भगवान के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हर समस्या का हल संभव है। माता रानी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में सफलता किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक प्रयासों से आती है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचार और हमारी कार्यशक्ति ही हमें हमारे लक्ष्यों की ओर पहुंचाती है।
हमारी एकाग्रता और आत्मविश्वास से जीवन की कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अगर हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत और लगन से कार्य करते हैं, तो अंत में सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आती है। जीवन के हर पहलू में अगर हम अपनी पूरी शक्ति लगा दें, तो हमें खुद पर विश्वास होता है और हम जीवन के कठिन रास्तों पर भी बिना डरे आगे बढ़ते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, हमें बस उसे समझने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर की शक्ति और दृढ़ता को पहचानते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। समय के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। यदि हम किसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई गहरा अर्थ होना चाहिए। यह केवल आत्मसंतोष के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी होना चाहिए। जब हमारे कार्यों में किसी अन्य व्यक्ति के भले का उद्देश्य होता है, तो हम जीवन में एक वास्तविक सफलता का अनुभव करते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, दूसरों के भले के लिए जीना। और जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सच्चा शांति और संतोष मिलता है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और हम अपने कर्मों के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यदि हम अपने कार्यों में अच्छे विचारों और अच्छे उद्देश्यों को शामिल करते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि समाज में भी अच्छा परिवर्तन आता है। माता रानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो वही सबसे बड़ी सफलता होती है। हमारे जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं होती हैं, उतनी ही बड़ी उनकी सीख होती है। हर समस्या हमें जीवन के बारे में कुछ नया सिखाती है, जो हमें हमारे आने वाले रास्ते में मदद करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि वे हमारी मानसिकता और सोच का परिणाम होती हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और उसे सकारात्मक बनाते हैं, तो जीवन की समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमें यह समझाता है कि जीवन की असली सफलता बाहरी दिखावे या भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतोष और शांति में है। अगर हम किसी कार्य को अपने दिल से और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो सफलता की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा जब हम अपनी मेहनत और उद्देश्य में ईमानदार होते हैं, तो जीवन में हर कदम पर सफलता मिलती है। इस प्रकार हमें किसी भी कार्य को करने से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए और उसमें ईमानदारी से जुटना चाहिए। हमेशा यह याद रखें कि जब भी हमें कठिनाइयों का सामना हो, तो हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम सभी के अंदर अपार शक्ति है, जो हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती है। हमें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। जीवन में अगर हम अपने कर्मों से सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास का पालन करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। समाप्ति में यह कहना है कि माता रानी का आशीर्वाद और उनका संदेश हमें जीवन के हर पहलू में साहस, धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास रखते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई हमें एक कदम और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमें हमेशा अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। हर दिन हमें अपने कार्यों से दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए।
यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और जब हम इसे समझते हैं तो हमारे जीवन का हर पल सार्थक हो जाता है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, हमें बस इसे समझने और अपनाने की आवश्यकता है। माता रानी का आशीर्वाद जीवन के हर पहलू में हमें दिशा देने और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करने वाला होता है। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तब उनकी याद और आशीर्वाद हमें सहारा देते हैं। यह आशीर्वाद हमें इस बात का एहसास कराता है कि हर कठिनाई अस्थायी होती है और इसके बाद हम और भी मजबूत बनकर उभरते हैं। माता रानी का संदेश यह है कि हमें अपने आत्मविश्वास को कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारी मेहनत और विश्वास में छिपा होता है। हमारा जीवन उन आदर्शों से बनता है जिन्हें हम अपने भीतर अपनाते हैं। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं और उस कार्य में ईमानदारी और परिश्रम से जुटे रहते हैं तो यह हमें आत्मिक संतोष और खुशी प्रदान करता है। संतुष्टि का एहसास जब हमें होता है तब हमें यह महसूस होता है कि जीवन की वास्तविक सफलता यही है। बाहरी सफलता तो केवल एक क्षणिक सुख देती है, लेकिन जो आंतरिक शांति और संतोष हमें मिलता है वही सच्ची सफलता है। माता रानी का आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन के हर क्षण में हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन पर अमल करना चाहिए। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम अपने ही अंदर संघर्षों और समस्याओं का कारण होते हैं। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि हम उन समस्याओं को अपने जीवन का हिस्सा मानें और उनका सामना